हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट इंग्लिश का ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंजक्शन है ना, जो कि कंजक्शन आप सभी जानते हैं। कंजक्शन को क्या बोलते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड बोलते हैं, यानी ज्वाइन करने वाला, जोड़ने वाला, है ना। तो उसी में आप देखते होंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन, है ना, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो हमको देखना है कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिससे एसएससी में बहुत प्रश्न पूछा गया है। अभी हम तुरंत इसके बाद डिस्कशन करेंगे। सेशन अच्छा लगेगा तो आप लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों। देखिए, दो जिस्म मगर एक जान, मेरे कहने का मतलब ये था कि कुछ ऐसे पेयर होते हैं, पेयर इन द सेंस कि अगर यहाँ पे लिस्ट होगा, है ना, तो आगे वाला सेंटेंस में ही, ये सेंटेंस में आगे के भाग में आपको सूड मिलेगा ही मिलेगा, सूड होना ही चाहिए, नहीं होगा तो वहाँ एरर होगा, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि पेयर होना ही चाहिए। कुछ ऐसे कोरिलेटिव कंजक्शन है ना, जिसके साथ पेयर होना अब्सोल्युटली मैंडेटरी है। बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे बात को कि कुछ कंजक्शन के पेयर होते हैं और कोरिलेटिव कंजक्शन या सिर्फ कोरिलेटिव कहलाते हैं, ठीक है ना। जिससे देखिएगा, दोज के साथ यट का प्रयोग होगा ही होगा एनी हाउ। तो अभी हम लोग देखेंगे इस पॉइंट से जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो सभी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अब सेशन में बने रहें, सेशन अच्छा लगेगा तो आप अवश्य लाइक कीजिएगा। तो दोज के साथ यट का प्रयोग करेंगे, इसका सेंस हिंदी में जाता है हालांकि या फिर भी, ठीक है ना। तो हिंदी डोंट वेरी, यहाँ पे देखना है हमको इस पेयर से, और कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ ईयर में पूछा गया है। अल्दोज के साथ यट का प्रयोग होगा ही। नो सुनर के साथ देन, THAN देन, है ना। हार्डली या स्कार्सली के साथ वेन का प्रयोग होता है, जिसका सेंस जाता है मुश्किल से की, है ना। एज के साथ एज, सो के साथ सो के साथ एज, बिल्कुल। लिस्ट के साथ सूड, लिस्ट के साथ सूड, लिस्ट के साथ सूड। TOO, टू के साथ टू, इतना की। सो के साथ दैट, बिटवीन के साथ एंड, बिटवीन के साथ एंड, बिटवीन के साथ एंड। फ्रॉम के साथ टू, फ्रॉम के साथ टू। वेदर के साथ और, वेदर के साथ और, है ना। बोथ के साथ एंड, बोथ के साथ एंड। नॉट ओनली बट अल्सो, नॉट ओनली बट अल्सो, न कि सिर्फ या बल्कि, इसका सेंस आता है। डॉप्ट इफ होता है, मतलब होता है इन पॉजिटिव सेंटेंस में। डॉप्ट दैट होता है इन नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, है ना। द सम के साथ दैट का प्रयोग होगा ही होगा। द सम के साथ एज का प्रयोग होगा व्हेन नॉट फॉलो बाय वर्ब, है ना। आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉट, नोर, है ना। इल्स के साथ बट, अदर के साथ देन, ठीक है ना। तो आई रिपीट अगेन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। जब इससे क्वेश्चन करेंगे अभी तुरंत तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था कोरिलेटिव के। दो जिस्म मगर एक जान, मतलब एक अगर इधर बिटवीन है तो यहाँ पे एंड होगा ही होगा, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं पेयर, पेयर वाला, ठीक है ना, यानी कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। अब देखिएगा, इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बने हैं उसको डिस्कशन करते हैं, और जो पूछे गए हैं एसएससी में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पहला है, यू मस्ट आइदर। अब देखिए, आइदर हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे कि आइदर के साथ किसका प्रयोग होता है, तो और का प्रयोग होता है। तो आइदर के बाद और होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिएगा एंड जो कंजक्शन जोड़ा है जोड़ने के लिए, यहाँ पे गलत है कि नहीं? यहाँ पे क्या होना चाहिए? और, क्योंकि आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर, ठीक है ना। तो यहाँ पे और गलत है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा इधर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, द पीरियड बिटवीन टू। अब देखिए, टू है तो यहाँ पे फ्रॉम होगा, है ना। फ्रॉम टू के साथ प्रयोग होता है, तो फ्रॉम टू कब से कब? 1990 से 1980 से 1990 तक ड्यूरेशन बता रहा है, यानी फ्रॉम के साथ टू। तो यहाँ टू है तो यहाँ पे बिटवीन गलत, यहाँ पे क्या होना चाहिए? फ्रॉम होना चाहिए, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा इधर। आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। नेक्स्ट है, इट इज़ नथिंग बट, इट इज़ नथिंग क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट। तो इट इज़ नथिंग के साथ बट का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ देन है तो यहाँ पे गलत किस में एरर हो जाएगा? अभी हम लोग पेयर देखें ना कि इट इज़ नथिंग, नथिंग के साथ बट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ बट होना चाहिए, लेकिन देन दिया है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, वी हार्डली। तो अभी हम लोग तुरंत देखे थे, हार्डली या स्कार्सली के साथ, हार्डली या स्कार्सली के साथ वेन का प्रयोग करेंगे। अगर इधर हार्डली या स्कार्सली मिल गया दोस्त, तो वहाँ पे हम वेन का प्रयोग करेंगे, न कि देन का। तो देन गलत है, हमको होना चाहिए WEN, है ना, वेन का। तो WEN, यानी हार्डली या स्कार्सली के साथ जो पेयर वाला कंजक्शन आता है वह वेन आता है, न कि देन। तो यहाँ देन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी में एरर है। नेक्स्ट प्रश्न है, आई विल हैव बोथ एंड ब्लू और ब्लैक पेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, बोथ, तो बोथ के साथ किसका प्रयोग करते हैं? बोथ के साथ जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है बोथ, तो बोथ यहाँ जो दिया है, अब आगे दिया है और द ब्लैक पेन। तो बोथ के साथ बताइए किसका प्रयोग करते हैं? तो अभी तुरंत हम लोग देखे थे, बोथ के साथ एंड का प्रयोग करते हैं, बोथ के साथ एंड का प्रयोग करते हैं। तो बोथ के साथ एंड आना चाहिए, तो यहाँ और है तो गलत है, यहाँ पे एंड होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, राइट डाउन एड्रेस। लिस्ट, लिस्ट के साथ सूट का प्रयोग करेंगे एनी हाउ। लिस्ट के साथ सूट पेयर आता है और लिस्ट के साथ सूट का प्रयोग होगा ही है ना।
लिस्ट के साथ शुड। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ मे है तो छट गया, विल है छट गया, कैन नॉट है छट गया। अब देखिए ऑप्शन 4 में ही है शुड, तो लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। देखिए नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करेंगे, नो सूनर के साथ अभी तुरंत हम लोग देखे थे, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, नो सूनर के साथ देन। तो यहाँ जो नो सूनर दिया है तो आगे हमको देन का प्रयोग करना है, और यहाँ पे एंड है तो गलत है ना, देन होना चाहिए, TH एंड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट है ही इज़ नॉट ओनली, ही इज़ नॉट ओनली, तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, और बट ऑल्सो दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी सी यानी बट ऑल्सो यहाँ पे है। क्योंकि देखिए पेयर कंजक्शन पढ़े कि नॉट ओनली अगर मिल गया तो हमको बट ऑल्सो देखना है, तो यहाँ बट दिया है तो यहाँ पे बट ऑल्सो होना चाहिए ना, तो ऑल्सो छोड़ दिया तो यहाँ पे बट ऑल्सो है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सो ग्रांट मी, मुझे छुट्टी चाहिए तो 2 दिन का। तो यहाँ पे देखिएगा अगर यहाँ पे एज लगा दिया है ना, तो एज इज़ नॉट फॉलो बाय सो, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लीज़ ग्रांट मी, ऑप्शन नंबर बी। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो अवश्य लाइक कीजिए, और देखिए कि इस इंपॉर्टेंट पॉइंट से कंजक्शन से, पेयर कंजक्शन में कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट से प्रश्न बार बार रिपीट किया गया है SSC में, तो नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछे जाएंगे SSC में, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ का ये पेयर कंजक्शन है, तो यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।